जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रही है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं केतु के विरासत वाले रूपों की, क्योंकि इस समय पर केतु जो हैं पैतृक विरासत को प्रभावित कर रहे हैं और ये किस तरीके से हो रहा है, इन सभी विषयों को इस वीडियो में इंक्लूड करेंगे। क्योंकि चीज़ों को अगर सही तरीके से मैनेजमेंट के साथ आगे बढ़ाया जाए तो चीज़ें लाभकारी हो जाती हैं, लेकिन यदि वहीं चीज़ों को हम ऐसे ही अस्त व्यस्त तरीके से आगे बढ़ाते हैं तो उसमें किसी भी तरीके का लाभ नहीं उत्पन्न होता है, दिशाहीन चीज़ें भटकती रह जाती हैं। तो चूँकि केतु हमारे धन भाव में बैठे हुए हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रभावों को प्रभावी कर रहे हैं और यह केतु धन भाव में बैठकर सिंह राशि में विराजित होकर, ये वैसे तो ये भाव भी पैतृक संपत्ति का ही है, लेकिन इस समय पैतृक विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं केतु महाराज। किस तरीके से? क्योंकि पैतृक विरासत में काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं। आपका शरीर आ जाता है, आपका स्वास्थ्य आ जाता है, स्वास्थ्य में चीज़ें बहुत सारी हो जाती हैं, आपका कर्म हो जाता है, आपके कहते हैं कि कैरियर हो जाता है, आपका व्यापार हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। आर्थिक स्थिति आपकी क्योंकि बैक अच्छी होती है तो फिर जाहिर सी चीज़ है, जो आपके पास 100 रुपये पहले से हैं तो 1 रुपया आप कमाएंगे 101 रुपये हो जाएंगे। लेकिन जिस व्यक्ति ने 1 ही रुपया कमाया, पहले से कुछ नहीं है, तो उसके पास ओनली 1 रुपया रह जाएगा, अर्थात 101 रुपये वाला उससे हमेशा आगे रहने वाला है। तो बहुत सारी चीज़ें हमेशा आपको समझकर चलनी चाहिए। केतु महाराज जो इसमें धन भाव में विराजित हैं, तो देखिए जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं ये मघा नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं। मघा नक्षत्र से गोचर करके ये सिंह नवमांश से भी गोचर कर रहे हैं। सिंह नवमांश के 5.40 डिग्री से लेकर ये 8.40 डिग्री तक का भोग करने वाले हैं। साथ ही मिथुन का भी भोग करेंगे और मिथुन का प्रभाव इस समय काफ़ी ज़्यादा बुद्धिवर्धक रहने वाला है। अब ये केतु क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण है, यदि आपके लग्न में 4 नंबर बना हुआ है तो राशिफल आपके लिए, यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 4 नंबर बना हुआ है तो राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। सर्वप्रथम ये केतु धन भाव में बैठे हुए हैं, पैतृक विरासत का भी भाव है। अब दोनों चीज़ें एक साथ जुड़ेंगी तो जाहिर सी बात है इस समय आपकी प्रॉपर्टी जो है, धन संपदा जो है, वहाँ पर आपको अधिकार प्राप्त हो सकता है या वहाँ का कार्य क्षेत्र का विस्तार प्राप्त हो सकता है। काफ़ी सारी चीज़ें इस समय आपके लिए वर्क करती हुई देखी जाएंगी। साथ ही साथ वाणी जो आपकी काफ़ी प्रभावशाली है, इसको थोड़ा सा नम्र बना कर रखिए, क्योंकि केतु जो हैं ज्ञानपूर्ण ग्रह हैं, मोक्ष के कारक ग्रह माने जाते हैं। यह सम्मान गुरुदेव को भी नहीं प्राप्त है कि जितना सम्मान मोक्षकारी केतु को प्राप्त है, जिसकी वजह से केतु यहाँ पर बहुत अच्छा रिजल्ट देते हुए देखे जाएंगे। जो लोग देखिए अलगाववादी विचारधारा यानी कि स्वार्थ से हटकर अपने हित को छोड़कर कार्य करते हुए देखे जाएंगे। यानी कि मान लीजिए पैतृक संपत्ति है तो उसमें कुछ अन्य लोगों का अधिकार है, अगर आप उनके अधिकार को किसी भी प्रकार से हनन करना चाहेंगे, चीज़ों को सही तरीके से मैनेज नहीं करना चाहेंगे, तो यही केतु आपके लिए निगेटिव प्रभाव लेकर आएंगे। लेकिन अगर आप अपने अधिकार को, अपने हितों को छोड़ना, क्योंकि केतु क्या है, छोड़ देना। केतु ये नहीं कहते हैं आप चीज़ों के पीछे भागिए या आप दूसरे के हक का हनन कीजिए। आप अपने हितों की रक्षा कीजिए, लेकिन दूसरे के हितों को भी ध्यान में रखिए। इस आधार पर जो लोग अपने कार्य को बढ़ाते हैं, ये केतु उनके लिए बहुत ही अच्छे प्रभावों को प्रसारित करते हैं। वहीं केतु के पास 3 दृष्टियां भी हैं, पंचम, सप्तम और नवम। प्रथम दृष्टि षष्ठ स्थान पर जा रही है। ऐसे में देखिए वंशानुगत कोई बीमारी, अब वंशानुगत बीमारियां बहुत सी होती हैं, जैसे बहुत से लोगों को जल्दी जल्दी सर्दी जुकाम होता है, बहुत से लोगों को जल्दी जल्दी फीवर आता है। तो ये चीज़ें कभी कभी सर्दी जुकाम या ये चीज़ें कभी कभी आपको विरासत में भी प्राप्त होती हैं। बीमारी, ऋण कोई ऐसा होता है, ज़रूरी नहीं ये धन का ही ऋण हो, किसी भी प्रकार का ये ऋण हो सकता है, अन्न का दान हो सकता है, जो आपने या आपके पितरों ने किसी से लिया हुआ होता है। और देखिए क्योंकि दादा का कर्ज पोता भी चुकाता है, इस स्थिति में ऐसे ऋण जो होते हैं वो आपके ऊपर आपके ऋणों को और ज़्यादा बढ़ाते रहते हैं, यानी आपकी समस्याओं को और ज़्यादा बढ़ाते रहते हैं।
क्योंकि देखिए भगवान गणेश जी को भी 12 दाने गेहूँ को चुकाने के लिए 12 वर्ष किसी के घर का नौकर बनना पड़ा था। तो ये काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हमें रहस्य के तरीके से समझना पड़ता है। कंपटीटर, अब मान लीजिए 2 फैमिलीज़ हैं कहीं पर और उनकी जो प्रतिस्पर्धा है वंशानुगत चली आ रही है, यानी कि दादा ने उनसे प्रतिस्पर्धा की, अब बेटा उनसे प्रतिस्पर्धा कर रहा है, पोता फिर करता है। तो इन चीज़ों को छोड़ना आपके लिए फ़ायदेमंद रहने वाला है। अष्टम भाव पर जो दृष्टि जा रही है आपकी इल्यूशन पावर। इल्यूशन पावर के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि इल्यूशन पावर को एक्टिवेट करने के लिए आपको नित्य कम से कम आधा घंटा ध्यान क्रिया को करना है। अब इस ध्यान क्रिया को करने से, इल्यूशन पावर को एक्टिवेट करने से, हालांकि कुछ लोगों में ये जन्मजात भी होती है, एक्टिवेट करने से हमें लाभ क्या होता है। देखिए कौन सा व्यक्ति हमें चीट कर रहा है, कौन सा व्यक्ति हमारे लिए हितकारी है, कौन सा व्यक्ति मददगार है, कौन सा निस्वार्थ भाव से हमारी मदद कर रहा है, किस स्थान पर कार्य करने से हमको लाभ होगा, किस स्थान पर कार्य करने से हमको हानि होगी। इन सारी चीज़ों की प्राप्ति हमको इल्यूशन पावर के द्वारा हो जाती है। तो ये इल्यूशन पावर को यदि जागृत करना है तो हमको आधा घंटा ध्यान क्रिया को करना होगा। साथ ही साथ ससुराल पक्ष से आपको जो लाभ होता है, बहुत से लोग इससे संतुष्ट नहीं होते हैं। मोस्टली वो हमेशा इसी चीज़ का रोना रोते रहते हैं कि उसको ज़्यादा मिल गया, मुझे ये मिला। तो ऐसे लोगों के लिए केतु अचानक धन प्रभाव को रोक देते हैं, क्योंकि अगर आपको किसी भी समस्या से मुक्ति चाहिए तो सबसे पहले वहाँ पर केतु प्रभावी होंगे, तभी आपको समाधान प्राप्त होगा। जब तक केतु प्रभाव नहीं देंगे तब तक आपको समाधान प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि केतु को दूसरा नाम जो है वो समाधान ही है। अब इन चीज़ों को अगर देखिए, समस्याएं सभी के जीवन में आती हैं, चाहे कितना भी बलवान ग्रह क्यों ना बैठा हो, समस्या अवश्य आती हैं। और इन समस्याओं का निवारण के लिए सबसे पहले हमें केतु की आवश्यकता पड़ती है। तो ये केतु समाधान बनकर आपके लिए बने रहें तो आपको निस्वार्थ, यानी कि किसी के भी ये नहीं सोचना है कि उसको ज़्यादा मिला, मुझे कम मिला, जो मिला सो अच्छा है, ये सोचकर आपको कार्य आगे बढ़ाना है। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।